क्रिया रिद्धि। तपश्चरण के प्रभाव से योगीजनों को चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें रिद्धियां कहते हैं। रिद्धियां मूल में तो अनेकों हो सकती हैं, किंतु आगम के अनुसार वर्णित रिद्धियों की संख्या 8 बताई गई है। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि एवं क्षेत्र रिद्धि। इन 8 रिद्धियों के 64 उत्तर भेद होते हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, विक्रिया रिद्धि के 11 भेद, क्रिया रिद्धि के 9 भेद, तप रिद्धि के 7 भेद, बल रिद्धि के 3 भेद, औषधि रिद्धि के 8 भेद, रस रिद्धि के 6 भेद और क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद होते हैं। गमनरूप रिद्धि क्रिया रिद्धि है। इसके चारण रिद्धि और आकाशगामिनी चरण रिद्धि ये 2 भेद या चारण रिद्धि के 9 भेद होते हैं। जलचारण, जंघाचारण, पुष्पचारण, तंतुचारण, पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, बीजचारण, श्रेणीचारण और नभचारण भेद है। जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणी के भेद से चारण रिद्धि 8 प्रकार की है। धवला 9/78। जल, जंघा, तंतु, पुष्प, पत्र, श्रेणी और अग्निशिखा आदि का अवलंबन लेकर गमन करने की अपेक्षा चारण रिद्धि 7 प्रकार की है। रावा 3। जलचारण, जड्याचारण, फलचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, धूमचारण, मेघचारण, धाराचारण, मकड़ी तंतुचारण, ज्योतिषचारण और मरुच्चारण आदि। तिप 4/1044। 1। जलचारण क्रिया रिद्धि। जो महर्षि जलकायिक जीवों को बाधा न पहुंचाकर जल को न छूते हुए इच्छानुसार भूमि के समान जल पर गमन करने में समर्थ हैं, वे जलचारण ऋषि कहलाते हैं। ओस, ओला, कुहरा और बर्फ आदि पर गमन करने वाले चारणों का जलचारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि इनमें जलकायिक जीवों के परिहार की कुशलता देखी जाती है। धवला 9/79-81। कूप, नदी, सरोवर, बावड़ी आदि के जल की धारा भी इसमें आ जाती है। जंघचारण क्रिया रिद्धि। 4 अंगुल प्रमाण पृथ्वी छोड़कर आकाश में अपनी जंघा को उठाकर घुटने मोड़े बिना शीघ्रता से सैकड़ों योजनों अल्पकाल में गमन करने की सामर्थ्य होना जंघाचारण क्रिया रिद्धि कहलाती है। भूमि में पृथ्वीकायिक जीवों को बाधा न देकर सैकड़ों योजन गमन करने वाले जंघाचारण कहलाते हैं। धवला 9/80। कीचड़, भस्म, गोबर और भूसे आदि पर से गमन करने वालों का जंघाचारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि भूमि से कीचड़ आदि में कथनचित अभेद है। धवला 9/81। तंतुचारण क्रिया रिद्धि। तंतु अर्थात मकड़ी के जाल पर उन्हें तोड़े बिना गमन सकने को शक्ति को तंतुचारण क्रिया रिद्धि है। धूम, अग्नि, वायु और मेघ आदि के आश्रय से चलने वाले चारणों का तंतु श्रेणी चारणों में अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि वे अनुलोम और प्रतिलोम गमन करने में जीवों को पीड़ा न करने की शक्ति से संयुक्त हैं। धवला 9/81। अनलचारण आदि क्रिया रिद्धि अपना शरीर जलाए बिना तथा अग्निकायिक जीवों की विराधना किए बिना उन विचित्र अग्नि शिखाओं पर से गमन करने को अग्निशिखाचारण रिद्धि कहते हैं। धूमचारण रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज नीचे, ऊपर और तिरछे फैलने वाले धुएं का अवलंबन करके अस्खलित पादक्षेप करते हुए गमन करते हैं, वह धूमचारण रिद्धि है। मेघचारण रिद्धि, जिस रिद्धि से मुनि अपकायिक जीवों को पीड़ा न पहुंचाकर बहुत प्रकार के मेघों पर से गमन करता है, वह मेघचारण रिद्धि है। तंतुचारण क्रिया रिद्धि, तंतु अर्थात मकड़ी के जाल पर उन्हें तोड़े बिना गमन सकने को शक्ति को तंतुचारण क्रिया रिद्धि है। वह मारुतचारण रिद्धि, जिसके प्रभाव से मुनि नाना प्रकार की गति से युक्त वायु के प्रदेशों की पंक्ति पर से अस्खलित होकर गमन करते हैं, वह मारुतचारण रिद्धि है। धाराचारण रिद्धि, जिसके प्रभाव से मुनि मेघों से छोड़ी गई जलधाराओं में स्थित जीवों की विराधना न करके उनके ऊपर से जाता है, वह धाराचारण रिद्धि है।
ज्योतिषचारण रिद्धि, जिस रिद्धि के द्वारा तपस्वी ज्योतिषी देवों के विमान तिरछे फैलने वाली किरणों का अवलंबन लेकर गमन करता है, वह ज्योतिषचारण रिद्धि है। फलचारण रिद्धि, जिस रिद्धि का धारक मुनि वनफलों में रहने वाले जीवों की विराधना न करके उनके ऊपर से जाता है, वह फलचारण रिद्धि है। पुष्पचारण क्रिया रिद्धि, किसी फल के बगीचे में ऋषिराज के फल पुष्पादि में स्थित जीवों की हिंसा विराधना न करते हुए उनके पर गमन करना पुष्पचारण क्रिया रिद्धि है। पत्र, अंकुर, तृण और प्रवाल आदि पर से संचार करने वालों का पुष्पचारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि हरितकाय जीवों के परिहार की कुशलता की अपेक्षा इनमें समानता है। पत्रचारण क्रिया रिद्धि, पत्तों में रहने वाले जीवों की विराधना न करके उनके ऊपर से गमन करना पत्रचारण क्रिया रिद्धि है। कुंथु जीव, उद्देही जीव, मतकुन और पिपीलिका आदि पर से संचार करने वालों का फलचारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि इनमें त्रस्त जीवों के परिहार की कुशलता की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। धवला 9/81। श्रेणीचारण मारुतचारण क्रिया रिद्धि, आकाश में प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जिस मुनि द्वारा उस श्रेणी पर चलने की सामर्थ्य होती है, उसे श्रेणीचारण क्रिया रिद्धि या मरुच्चारण क्रिया रिद्धि कहते हैं। धूम, अग्नि, वायु और मेघ आदि के आश्रय से चलने वाले चारणों का तंतु श्रेणी चारणों में अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि वे अनुलोम और प्रतिलोम गमन करने में जीवों को पीड़ा न करने की शक्ति से संयुक्त हैं। धवला 9/81। चारण रिद्धिधारी ऋषि के गमन की सीमा औदारिक शरीर सहित मध्य लोक में समेरु पर्वत की चूलिका तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि उससे ऊपर ऊर्ध्व लोक की सीमा आरंभ हो जाती है। आकाशगामिनी, जिस रिद्धि के द्वारा कायोत्सर्ग अथवा अन्य प्रकार से ऊर्ध्वस्थित होकर या बैठकर जाता है, वह आकाशगामिनी रिद्धि है। आकाशगामी रिद्धि पर्यंकासन से अथवा अन्य किसी आसन से बैठकर या कायोत्सर्ग रूप शरीर से तथा बिना पैरों को उठाए आकाश रूपी आंगन में अपनी इच्छानुसार अल्पकाल में ही गमन करने की सामर्थ्य रखने में जो कुशल होते हैं, वे आकाशगामी हैं। रावा 3। आकाश में इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत से घिरे हुए इच्छित प्रदेशों में गमन करने वाले आकाशगामी हैं। यहाँ देवों व विद्याधरों का ग्रहण नहीं है। धवला 19/84। आकाशचारण रिद्धि, 4 अंगुल से अधिक प्रमाण में भूमि से ऊपर आकाश में गमन करने वाले ऋषि आकाशचारण कहे जाते हैं। आकाशचारण और आकाशगामी के क्या भेद हैं? उत्तरचरण चारित्र, संयम व पापक्रिया निरोध, इनका एक ही अर्थ है। इसमें जो कुशल अर्थात निपुण है वह चारण कहलाता है। तप विशेष से उत्पन्न हुई आकाशस्थित जीवों के वध के परिहार की कुशलता से जो सहित है वह आकाशचारण है, और आकाश में गमन करने मात्र से आकाशगामी कहलाता है। अर्थात आकाशगामी को जीव वध परिहार की अपेक्षा नहीं होती। सामान्य आकाशगामित्व की अपेक्षा जीवों के वध परिहार की कुशलता से विशेषित आकाशगामित्व के विशेषता पाई जाने से दोनों में भेद हैं। यह वर्णन तिलोयपणत्ती 4/1042 से 1056 तक में है। 64 रिद्धियों के वर्णन से क्रिया रिद्धि का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।